जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कि भ्रष्टाचार कारण और निवारण पर निबंध ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 उसके बाद में यहाँ पर 18 और 20 और 22 में भी पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। केवल आप लोग वीडियो को पूरा देखना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। और आप लोगों को यही बताऊंगा कि वीडियो के लास्ट में कि जो इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से याद भी कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हर साल पूछा जाता है। तो इसको कैसे लिखना है और जिससे आपको फुल मार्क मिले। और एक चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट होती है, जो वो नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जो भी निबंध हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रूपरेखा। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, देखो रूपरेखा में वो लिखा जाता है जो आपने इसमें हेडिंग बात करी। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के होने वाली हानियाँ, फिर उसके बाद में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, उसके बाद में उपसंहार। ये सारी चीज़ें रूपरेखा में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है। तो देखो भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ये भ्रष्टाचार होता क्या है, ये आपको सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना होता है। प्रस्तावना में आपको परिचय देना होता है कि जिस विषय में निबंध लिख रहे हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर भ्रष्टाचार कारण है, तो इसको आपको परिचय देना है कि ये क्या है, जो भ्रष्टाचार है ये क्या है, कौन सा शब्द है, कैसे आया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना होता है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग डालना है भ्रष्टाचार, यहाँ पर प्रस्तावना। क्या डालना है यहाँ पर, प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है, देखो भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और यहाँ पर आचार के मेल से बना है। जो भ्रष्टाचार है ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं यहाँ पर, भ्रष्ट, उसके बाद में आचार के मेल से बना है। उसके बाद में भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित होना, ध्वस्त व बुरे, क्या है यहाँ पर, आचरण वाला, या फिर तथा। उसके बाद में समझ में आया, इतना समझ में आया। जो भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्ट शब्द की कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित होना, जैसे कोई मार्ग है उससे विचलित हो जाना। उसके बाद में ध्वस्त या बुरे आचरण वाला। उसके बाद में समझते हैं अब आचरण क्या होता है। ये तो भ्रष्ट की बात हो गई। जैसे भ्रष्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर भ्रष्ट का अर्थ होता है कि मार्ग से विचलित होना, ध्वस्त व बुरे आचरण वाला। उसके बाद में आचरण का मतलब क्या होता है, आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन है। क्या होता है आचरण, पर आचरण का अर्थ होता है चरित्र, व्यवहार या फिर चाल चलन। ये सभी क्या होते हैं, ये आचरण का अर्थ होता है। उसके बाद में इस तरह भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। तो ये आपको इसमें लिखना होता है प्रस्तावना में। इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही लिखना। इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा अभी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से इसको याद भी कर पाओगे। आपको याद नहीं करना है, इसको समझना है, हेडिंग को समझना है, इसमें कि मैं क्या बता रहा हूँ वही सुनना है ध्यान से, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समझ में आया इतना। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार दो शब्दों, यहाँ पर भ्रष्ट और आचार के मेल से बना है। भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग से विचलित, ध्वस्त व बुरे आचरण वाला। आचरण का अर्थ चरित्र, व्यवहार या चाल चलन है। इस तरह भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। समझ में आया, इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर दूसरी हेडिंग, भ्रष्टाचार की स्थिति। और ये सारी हेडिंग आपको रूपरेखा में जरूर डालना है। जो एग्जामिनर होते हैं वो रूपरेखा देखते हैं और प्रस्तावना देखेंगे, और आखिरी में अभी बताऊंगा कि क्या देखते हैं। बस यही देखकर आपको फुल मार्क दे देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, केवल हेडिंग सही होनी चाहिए। तो उसके बाद में और उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा हो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो भ्रष्टाचार की स्थिति, इसमें क्या लिखना है, भारत में भ्रष्टाचार कोई बात नई नहीं है। आज धर्म, उसके बाद में शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। देखो भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ से रिश्वत लेना, उसको क्या, जैसे रिश्वत देना या फिर लेना क्या होता है, यही भ्रष्टाचार कहा जाता है। जैसे आपने कुछ लिया या फिर बैंक में आपका काम है और उसमें उसने रिश्वत देकर आपने रिश्वत दी और उसने ले ली, ये क्या है, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार में ही आती हैं। अभी आके समझा दूंगा। तो क्या हो गया, भारत में भ्रष्टाचार कोई बात नई नहीं है। आज धर्म, जैसे धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा, शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा, राजनीति में भी भ्रष्टाचार हो रहा, प्रशासन में भी भ्रष्टाचार हो रहा, नौकरियों में भी रिश्वत देकर पास हो रही, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये भ्रष्टाचार के कारण होते हैं। अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद में कला के
के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला रखे हैं। रिश्वत लेना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, उसके बाद में धन संग्रह, कानूनों की अवहेलना, उसके बाद में यहाँ पर करना भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं। देखो यही सारी चीज़ें होती हैं, यही भ्रष्टाचार की स्थिति है। जैसे रिश्वत लेना हो गई, जैसे कोई बैंक या फिर कहीं पर भी रिश्वत देना या लेना हो गया, खाद्य पदार्थों में मिलावट होना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, भ्रष्टाचार की स्थिति हैं। धन संग्रह, कानून की अवहेलना करना भ्रष्टाचार के ऐसे रूप हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक है। जो हमारा इंडिया है सबसे, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ही चरम पर है। तो आपको ऐसे लिखना है इसमें भ्रष्टाचार की स्थिति में। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या है तीसरी हेडिंग डालना आपको, भ्रष्टाचार के कारण। इसमें आपको क्या लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखना है, आज हर वर्ग के धन का लालच बढ़ा है, इसके लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, जैसे इनमें बेरोजगारी। इसका कारण आपको इसमें क्या लिखा जाता है, देखो इसको कारण बताना है कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले आपको आज हर वर्ग के धन का लालच बढ़ा है, इसके लिए उसे अनुचित मार्ग अपनाने में भी संकोच नहीं है। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, जैसे इंडिया में यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी कामों में विस्तृत क्षेत्र, मतलब सरकारी कामों में देरी होना, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। उसके बाद में महंगाई, नौकरशाही, उसके बाद में अल्प वेतन, जैसे बहुत ही कम, देखो सभी को वेतन मिलता है इसलिए ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। उसके बाद में भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने में देरी होना, ये भी भ्रष्टाचार का कारण है, क्योंकि जब उनको यहाँ पर देरी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, तब उसमें और ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों का कनिष्ठ अधिकारियों पर दबाव अत्यधिक इत्यादि मुख्य कारण है। जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी है, बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारियों पर दबाव होना, ये सभी क्या है, ये भ्रष्टाचार के कारण में आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, समझ में अच्छी तरीके से आप लोग जो समझ गए तो बड़ी ही आसानी से आप लोग लिख पाओगे एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर अगली हेडिंग है चौथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है, भ्रष्टाचार से होने वाली हानियाँ। इसमें देखो क्या लिखना है आपको, हानियाँ बताना है कि इससे जो भ्रष्टाचार से हानियाँ इसमें क्या क्या होती हैं। तो आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारियों एवं व्यापारियों के पास काला धन के कारण अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य आदि अपराधों में वृद्धि हुई है। तो ये सभी हानियाँ हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर, आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारियों एवं व्यापारियों के पास काला धन बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इसके द्वारा अनैतिक व्यवहार, उसके बाद में मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी, हर चीज़ों में, उसके बाद में अन्य आदि अपराधों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से इसमें लिखना है। उसके बाद में इसी में आगे क्या लिखना है, देखो आपको 120 से 100 यहाँ पर 150 शब्द सीमा में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क मिलेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो इतना लिखोगे तभी आपको फुल मार्क मिलेंगे, नहीं तो आपको अच्छे मार्क नहीं देगा, उसमें नंबर आपको एग्जामिनर काट देगा। उसके बाद में इसी में लिखना है, इसमें हानिया में संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की जड़ में क्या है, जकड़ में है। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। जो सरकारी विभाग हैं ये भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बन चुके हैं। कर्मचारीगण मौका पाते हैं, अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते। इस प्रकार से इसमें हानियों में लिखना। उसके बाद में अब बात आते हैं इसमें 5वीं हेडिंग डालना है आपको, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें बताना है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। अपने विचार इसमें आपको प्रकट करना है, या फिर जो आपने पढ़ा है वही आपको लिखना होगा इसमें। तो देखो भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुविधा जो सुरक्षा भी खतरे में है, अतः इस पर लगाम लगाना चाहिए। वैसे तो भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। इससे निजात पाने के लिए हमें गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि पर काबू पाना होगा। उसके बाद में दंड प्रक्रिया और दंड संहिता में संशोधन कर कड़े कानून बनाकर उसका सख्ती से पालन करना होगा, तभी ये भ्रष्टाचार रुक पाएगा, वरना नहीं रुक पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में अब आता है आखिरी उपसंहार। ये आप लोग जो नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें आपको अपने मत लिखा जाता है, जो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये आपको उपसंहार में आखिरी में लिखा जाता है। 2 चीज़ें मेन होती हैं निबंध में, प्रस्तावना, उसके बाद में देखो 3 चीज़ें मेन होती है, प्रस्तावना, उसके बाद में मेन बॉडी। उसमें मेन बॉडी में लिखा जाता है कि उसके कुछ पॉइंट आपको, जैसे कारण निवारण या फिर उपाय, ये सारी चीज़ें मेन बॉडी में लिखी जाती है। उसके बाद में आखिरी में आता है
कंक्लूजन मतलब उपसार, ये आखिरी में आपको बताना होता है इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो इसमें कैसे लिखना है, देखो भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसको मिटाए बिना देश वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई। इसके अतिरिक्त काले धन की स्वदेश वापसी की मांग कर रहे हैं अनेक लोग। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के जन सामान्य समर्थन प्रदान करना चाहिए। इसे कलंक से मुक्ति कर पाना नितांत आवश्यक। इस प्रकार से आपको उपसार में लिखना है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है तभी फुल मार्क मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताया, आपको हेडिंग ध्यान रखना है, बाकी कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। जो पूरा रटोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे रटने को, तो आपको ऐसे ही उसको अच्छी तरीके से हेडिंग सभी पढ़ लेना है और कुछ पॉइंट आपको पढ़ लेना है और आसानी से आप लोग लिख पाओगे। और जो इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, या फिर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।